अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आज का मेरा टॉपिक किसी प्लांट के बारे में नहीं होगा, बल्कि उसके बारे में होगा जिसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पहचान गए इसको। ये गमला है और मैं गमला बनाने का आपको आज एक अजीब और न्यू मेथड बताने वाला हूँ। आज से पहले आपने ना तो बनाया होगा और ना ही आपने ऐसा देखा होगा। मैं आज बनाने वाला हूँ बोनसाई पॉट, मतलब कि शैलो पॉट। इसको बोलते हैं शैलो पॉट, जिसके अंदर बोनसाई ट्री लगाया जाता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। ये बहुत छोटा गमला होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब कि इसमें रेगुलर आप प्लांट नहीं लगा सकते। ये जस्ट बोनसाई के लिए है। ये मेरे हाथ के बराबर का साइज़ है और इसका जो गहराई है मैक्सिमम मैंने 2 इंच रखी है। ये देखिए मैक्सिमम 2 इंच है। मेरे फिंगर का पॉट देख लीजिए, 1 इंच का होगा। 2 इंच मैक्सिमम इसकी जो गहराई है वो मैंने रखी है और काफ़ी मजबूत भी है। ये कंक्रीट से बनाया गया है। ओके, तो आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो स्टार्ट टू एंड देखनी पड़ेगी और मेरी बातें सुनना पड़ेंगी। हाँ, ओके दोस्तों, उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी है। ये इतना इजी मेथड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर घर में कोई लेडीज़ हैं तो वो भी इजीली बना सकती हैं, कोई इशू नहीं होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी टू मेड है। ये आप इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ें चाहिए, कुछ पहले डाई चाहिए हमें। जो डाई हमने बनानी है, ये डाई है। ये प्लास्टिक पॉट है। ये प्लास्टिक पॉट बहुत इजीली मिल जाता है। जहाँ से बर्तन मिलते हैं, प्लास्टिक के बर्तन मिलते हैं किचन यूज़ के लिए, वहाँ से ये इजीली मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी शेप में आप बाय करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट डाई आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे देखना है कि डाई इसके हिसाब से बनती है या नहीं। साइज़ कोई भी हो, शेप कोई भी हो, नो इशू, आप बना सकते हैं। ओके, ये एक बड़े साइज़ का मैंने स्क्वायर फिट के हिसाब से ये डिब्बा है। तो ऐसा डिब्बा बेहतर रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा इसकी जो बोनसाई का शेप, क्योंकि मैंने जिसमें बनाया है वो इसी के अंदर बनाया था जो पहले आपको मैंने पॉट दिखाया है। ओके, अब आपने डाई ऐसे देखनी है कि एक बड़ा साइज़ लेना है और एक उसी मतलब के स्क्वायर फिट में ही या ओवल शेप में, जौन सी भी शेप आप चूज़ करेंगे उसी शेप का ही एक उससे छोटा साइज़ लेना है। ये देख रहे हैं आप, एक बड़ा साइज़, मतलब एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा, 2 साइज़ आपने लेने हैं। एक छोटा जो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए बहुत आराम के साथ। ये देख रहे हैं आप, इससे बोनसाई की पूरी शेप बनेगी। अभी आपको समझ नहीं लग पा रही होगी कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये तो था डाई। हमने डाई कैसे बनाई है, बहुत इजीली ये आपको मिल जाती है। बर्तन जिस मर्ज़ी प्लास्टिक के बर्तन में आप इसको बना सकते हैं, मगर बर्तन ऐसा चूज़ कीजिएगा जो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो। जिस तरह ये फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है, कुछ इस तरह का। अगर हार्ड प्लास्टिक आप चूज़ करते हैं तो उससे जब पॉट रेडी हो जाएगा उसको बाहर निकालने में प्रॉब्लम होगी और पॉट आपका टूट भी सकता है। तो हम नहीं चाहते, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ हमारी बेकार में चली जाए। आप समझ रहे हैं ना। ओके, अब मटेरियल हमें कौन सा चाहिए? हमें थोड़ी सी चाहिए बजरी। ये बेसिकली मार्बल चिप्स है। ये वो चिप्स है जो हम घर बनवाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। जो मैं बोनसाई की सॉइल बनाता हूँ उसमें भी यूज़ करता हूँ। इसको पत्थर बोल लें, इसको मार्बल बोल लें, स्टोन बोल लें, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल लें। ये 4 नंबर इसका साइज़ है, मतलब मोटा साइज़ मैंने चूज़ किया है। बेसिकली मेरे इससे छोटा होना चाहिए था, ब्रिक साइज़ होना चाहिए था, लेकिन अब मैं कंस्ट्रक्शन स्टोर पर जा नहीं पाऊँगा तो वहाँ से मुझे लाना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया है वो इसी के थ्रू बनाया है, तो बेहतरीन, ज़बरदस्त, मजबूत भी बना है। तो आप 8 नंबर चिप्स यूज़ कीजिएगा। 8 नंबर इससे बारीक होती है, छोटी होती है, उससे ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी। उससे जो आपका पॉट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, जल्दी टूटेगा नहीं अगर वो गिर भी गया। मेरे वाला अगर गिर गया तो ये जल्दी टूट जाएगा, लेकिन मैं केयर करूँगा, मैं फेंकूँगा नहीं उसको। ओके, आपको मार्बल चिप्स चाहिए, स्टोन चाहिए नंबर 4, मतलब 4 नंबर का साइज़ है इसका, वो चाहिए। और सीमेंट चाहिए। सीमेंट और ये मार्बल चिप्स आपको इजीली कंस्ट्रक्शन स्टोर से मिल जाती है, जहाँ से सीमेंट मिलता है, जहाँ से रेत मिलती है, जहाँ से बजरी मिलती है, जहाँ से घर बनवाने का सामान सारा मिलता है, ईंटें मिलती हैं जहाँ से, वहाँ से आपको इजीली ये मिल जाएगा।
बस ये 2 चीज़ें ही हमें चाहिए, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मार्केट से परचेज़ करनी पड़े। ये लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। ओके, क्योंकि मैं ऐसा मेथड आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वीडियो में ऐसा आपको गाइड करता हूँ कि आपके घर में ही वो चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके पास ये मटेरियल घर में तो नहीं होगा, लेकिन वो ईज़िली स्टोर से बाय कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमने अब 50-50 का कम्बिनेशन बनाना है, सीमेंट का और रेत का, सॉरी बजरी का। ये मैंने ऑलरेडी मिक्स कर लिया है। ये इसमें 50% ही ये बजरी है और 50% ही सीमेंट है। ड्राई सीमेंट को अच्छी तरह ड्राई बजरी में अच्छी तरह मिक्सअप कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, किसी बोतल की मदद से आराम से पानी डालिए। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम थिक बनाएंगे, ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। ये बोनसाई पॉट बनाने के लिए ज़्यादा आपने इसको ना तो थिक बनाना है और ना ज़्यादा पतला बनाना है। मटेरियल को लिक्विड जो हम बना रहे हैं बिल्कुल लिक्विड नहीं होना चाहिए, काफ़ी हद तक थिक होना चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे हम तो उससे बोनसाई पॉट नहीं बन पाएगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा पॉट चूज़ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में आपको ये मटेरियल रिक्वायर है, कितना सीमेंट आपने डालना है और कितनी बजरी डालनी है आपने। फर्स्ट बार बनाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी आपको, लेकिन जब सेकंड टाइम बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जिस पॉट के अंदर, मतलब जिस डाई के अंदर ये पॉट बनाया है, बोनसाई बनाया है, तो कितना मटेरियल लगा था, मतलब कितनी उसमें बजरी आपने डाली थी और कितना सीमेंट यूज़ किया था। तो सीमेंट आपके ऊपर 50-50 आपको बता रहा हूँ मैं। 50% ही आपने सीमेंट लेना है और 50% ही आपने बजरी लेनी है। इसके अंदर रेत को मिक्स नहीं करना आपने। ओके, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने इसके अंदर पानी भी मिक्स कर दिया है और ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया है, अभी भी गाढ़ा गाढ़ा सा है। इससे जल्दी बोनसाई पॉट बनेगा और हमें अगर ज़्यादा पानी इसमें यूज़ करते हैं तो इससे जो सीमेंट है वो जल्दी जम नहीं पाएगा, मतलब कि वो हार्ड नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा जो बोनसाई पॉट है वो तैयार हो जाए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि बेसब्री वाला काम है। दिल चाहता है कि अभी हमने मटेरियल को फिल किया पॉट के अंदर और अगले ही पल में आधे घंटे तक हमारा पॉट तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बेसब्री वाला काम है ये और सब्र के साथ इसके ऊपर चलना पड़ता है। वेल, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बनाया है तो बहुत सब्र किया। 24 घंटे निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ओके दोस्तों, अब हम इस मटेरियल को उसके अंदर बढ़ते हैं, डाई के अंदर। ओके, ये बात याद रखिएगा, जिस जगह पर आपने इसको प्लेस किया है, रखा है, वो आपका लेवल होना चाहिए। जो ज़मीन है या जिस टेबल के ऊपर भी रखा है आपने या फ़र्श के ऊपर रखा है, बेस्ट तो ये है कि फ़र्श के ऊपर रख के आप इसको करें, ज़मीन के ऊपर रख के करें। इक्वल जगह होनी चाहिए। अगर ऊंची नीची होगी जगह तो लेवल ख़राब भी हो सकता है पॉट का, मतलब पॉट एक साइड से ऊंचा होगा, एक साइड से नीचा होगा, तो देखने में अजीब लगेगा। तो लेवल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब कि डायरेक्शन और दिशा सारा कुछ सही होना चाहिए। ओके, अब सबसे पहले हम बड़े वाले पॉट को रखेंगे कुछ इस तरह से और देन उसके ऊपर हम मटेरियल डालेंगे, यही जो हमने बनाया है। ओके, अब मैं डालता हूँ थोड़ा सा मटेरियल। काफ़ी थिक है, अभी थोड़ा सा वो डालेंगे हम, अभी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। सबसे पहले हम इसका बेड बनाएंगे। इसका जो लेवल है कुछ कवर करेंगे, पूरा जो बॉटम से है इसका ग्राउंड लेवल जो है इसका पूरा कवर करेंगे, एक जैसा करेंगे इसको हम। उसके बाद जो है वो अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। पतला अगर मैं करता हूं तो वो जल्दी फिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है ये, तो मैं खुद जानबूझ के मैंने हार्ड रखा है इसको, ताकि जो अच्छी तरह से ये कवर अप हो जाए। ओके, कुछ और थोड़ा सा डालता हूँ मैं। ओके, मैंने इसके अंदर मटेरियल भर लिया है। तो सबसे आसान तरीका है इस मटेरियल को इक्वल करने का, डिब्बे को उठाइए और आराम से पटकिए ज़मीन के ऊपर, मतलब हैमर एक्शन करिए। जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन होने से जो लिक्विड है वो नीचे बैठ जाता है, बजरी भी इक्वल हो जाती है। ये बहुत आसान मेथड है, आपको एयर पॉकेट ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद एयर पॉकेट ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके अंदर मटेरियल के अंदर एयर पॉकेट्स रहते हैं तो पोट आपका कमज़ोर रहेगा, वो टूटने का उसका ख़तरा होगा जब वो जम जाएगा।
इसलिए अच्छी तरह से इसको आप पटकिए ताकि इसके जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये बबल्स आपको दिख रहे होंगे, ये बबल्स इसी की निशानी है कि इसके अंदर से एयर पॉकेट्स ख़त्म हो रहे हैं। ओके, ये करीब करीब इक्वल हो गया। ये आप लेवल चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल करीब करीब इक्वल है, अप डाउन नहीं है, तो ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। देन अब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये वाला डिब्बा लेंगे हम, वही छोटे वाला, इससे जो छोटा साइज़ हमने चूज़ किया था, तो इसको हम रखेंगे सेंटर में। बिल्कुल सेंटर रखिएगा। मैं पहले सेंटर रख लूँ, देन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमारा एक साइड पर झुक गया तो हमारा मटेरियल वहीं का वहीं जम जाएगा। ओके, मैंने इसको बहुत मुश्किल से सेंटर इसका चूज़ कर लिया है और उम्मीद है कि पूरा सेंटर ही होगा, किसी जगह से अप डाउन नहीं होगा। अब बड़े डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा बिल्कुल फिक्स हो गया है। राइट, जितनी स्पेस इस साइड से है, इस एरिया से भी ऐसी ही है, और इस साइड पर भी ऐसी है, और इस साइड पर भी ऐसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड पर छोटी हो और एक साइड पर एकदम इधर को झुक जाए, तो इधर वाला मटेरियल फिर ज़्यादा होगा, लेयर उसकी मोटी होगी, दीवार मोटी होगी बोनसाई पोर्ट की, और ये वाली बारीक रहेगी। तो हम चाहते हैं इक्वल रहे, ऐसा लगे जैसे प्रोफेशनल बंदे ने बनाया, मतलब कि किसी डाई ने, अच्छी जब मशीनी डाई ने बनाया है, कोई गैस ना कर सके। वेल ओके, अब ये हो गया। अब हम सेंटर में इसके चारों साइडों पर अच्छी तरह से कंक्रीट और जो ये बजरी मिक्स की हुई है, इसका कम्बिनेशन जो बनाया हुआ है, वो अच्छी तरह से फिल अप करते हैं। तो स्टे विद मी। ओके दोस्तों, अब फिल करने का टाइम आ गया है। इसके चारों साइडों पर हम कंक्रीट से फिल कर देंगे। फिलअप करने का वही तरीका, थोड़ा सा मैंने जो मटेरियल मैंने थिक बनाया था उसको थोड़ा सा पतला किया है। करीब 2 से 3 घूंट पानी के मैंने इसमें डाले हैं, ताकि जिस जगह पर हम इसको डाल रहे हैं वहाँ इजीली ये हो जाए, मतलब कि गिर जाए। ओके, मटेरियल डालने से पहले सबसे पहले इसके लिए आपने सपोर्ट देनी है, क्योंकि ये प्लास्टिक का जो पोर्ट है, जब हम इसके अंदर बजरी और सीमेंट डालेंगे तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो ये बाहर वाली साइड पर निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी। किसी लकड़ी के पीस से आप सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ इस तरह से सपोर्ट देने के बाद ईंट की मदद से, कुछ हैवी पत्थर की मदद से आप इसके साथ लगा दीजिए इसकी लकड़ी को, ताकि जो एक्स्ट्रा जो उसकी फोर्स होगी कंक्रीट की, उससे जो हमारा जो पोर्ट बन रहा है उसकी शेप में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आप इसको अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। ओके, मेरे पास लकड़ी के और पीस नहीं थे, मतलब बड़े साइज़ के हैं, तो ये एक मैंने ईंट लगा दी है और एक इस साइड पर ईंट लगा दिया, ताकि इसका जो मटेरियल है वो फोर्स ना करे बाहर वाली साइड पर पोर्ट को। अब हम टाइम ये है भरने का, मटेरियल बारीक सा पतला सा मटेरियल मैंने बना लिया है कंक्रीट और बजरी का। अब बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल आप डालिए, और ये काम बहुत आराम से कीजिए, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा आप इसके ऊपर, किस तरह मैं ये आप कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह मुझे फॉलो करते रहेंगे, तो इसी तरह मटेरियल भरते रहिए। दीवारों के साथ भरना चाहिए, बाहर ना गिरने पाए। अगर गिर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गंदा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम अपना जो काम कर रहे हैं वो पूरा साफ़ तरीके से हो, नीट एंड क्लीन काम हो हमारा। ओके, ग्लव्स हों आपके पास तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो सीमेंट होता है, इसके अंदर कुछ अजीब किस्म के केमिकल्स भी उन्होंने यूज़ किए होते हैं, जो आपकी जल्द को डैमेज कर सकते हैं। मतलब आपके जो हाथ हैं वो ड्राई हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही ड्राई होंगे और कट लग सकते हैं। अगर लग भी जाए तो घबराइएगा नहीं, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम हाथ को ऑयल की मदद से धो लेंगे। तो जो सर में बालों में हम तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, उससे हम अपने हाथ में मल लेंगे, तो हमारे हाथ फटने से बच जाएंगे, मतलब कि डैमेज नहीं होंगे। ओके दोस्तों, मैंने इसका सारा मटेरियल चारों साइडों पर भर लिया है। अब भरने के बाद हम इसको हैमर एक्शन करेंगे, मतलब कि ठुकराएंगे, थोड़ा सा इसको बीट करेंगे। किसी भी टूल की मदद से आप कर सकते हैं। इन साइड जो हमने पॉट चूज़ किया है इसके साथ हम बीट करेंगे, तो जितना भी मटेरियल होगा वो इक्वल होता चला जाएगा, मतलब कि बजरी और सीमेंट अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं होगा, एयर पॉकेट्स के ख़त्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कंक्रीट कैसे इक्वल हो रही है। तो ज़्यादा ज़ोर से आपको ज़ोर जमाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। स्पून से कर सकते हैं, जो आप किचन में यूज़ करते हैं, जो सा मर्जी स्पून हो, चाहे वो
टीस्पून हो या आपके खाने वाला टेबल स्पून हो, जो सा मर्ज़ी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मत कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ थोड़ा सा बाहर वाली साइड से भी हम हैमर एक्शन करते हैं ताकि इक्वल हो जाए। ओके दोस्तों, मैंने सारा इसको इक्वल कर दिया है। आई थिंक इस साइड से थोड़ा सा ऊपर हो गया मुझसे। वेल कुछ नहीं होता, ये इनसाइड छुप जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इक्वल करने के बाद, हैमर एक्शन करने के बाद मैंने लकड़ियों के पीस निकाल दिए हैं और डायरेक्ट ईंट का इसको सपोर्ट दे दी है, चारों साइडों से दे दी है। ये दीवार एक जैसी रहेगी और बीच वाले पॉट में भी मैंने ईंट का एक पीस रख दिया है, हैवी वेट रख दिया है। इससे ये होगा कि ये अपनी जगह से खिसक नहीं सकेगा, मतलब कि स्लिप नहीं हो पाएगा। जितना होना था वो हो गया है। अब हमें वेट करना पड़ेगा 24 आवर्स का। 24 घंटे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ पड़ा रहने देंगे। अगर आप टेरेस पर कर रहे हैं, छत पर कर रहे हैं, तो बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में बारिश अगर आ गई तो आपका ये सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कुछ भी आप डाल सकते हैं। मतलब पॉलीथीन का कोई आपको डिब्बा मिल जाए या प्लास्टिक का कुछ ऐसा मिल जाए जो इसके ऊपर आप डाल दें, ताकि अगर बारिश भी हो तो इसको कुछ नुकसान ना हो सके, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ना जा सके बारिश का। तो 24 घंटे के बाद मिलते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट हमको देता है। ओके दोस्तों, हमारा पोर्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उसके पाए भी तो बनाने हैं, मतलब 4 सपोर्ट्स भी बनानी है हमने। 4 सपोर्ट जिस तरह मैंने ये पोर्ट की बनाई हुई थी, 4 स्टैंड बनाने हैं सपोर्ट देने के लिए, ताकि थोड़ा सा पोर्ट जो है उस खूबसूरत भी दिखे और ज़मीन के साथ टच ना हो, क्योंकि हवा की वेंटिलेशन भी तो होनी चाहिए ना। ओके, अब हम सबसे पहले मैंने ओनली सीमेंट लिया है, इसके अंदर ना रेत मिक्स किया ना बजरी मिक्स किया, जस्ट सीमेंट है। इसके अंदर मैं पानी का मिक्सचर बना लूँगा, थोड़ा सा थिक बनाऊँगा और इसके बाद इसके ऊपर फिल अप कर दूँगा। ये मैंने ढक्कन चूज़ किया है, आप कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ये बेडिंग कर देंगे। इसकी बाद में ये डाई है, तो बाद में इसको हम सेपरेट कर देंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो चंद सेंटीमीटर आपने चूज़ करना है, 1 इंच भी नहीं होना चाहिए, तो ये सूटेबल रहेगा। सर्कल में है, सर्कल में आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का सपोर्ट उसको देनी है। वो कोई रिक्वायर नहीं कि गोल शेप देते हैं या जौन सी भी आपको अच्छी लगती है। मैंने ये मिक्सर इसका बना लिया है, काफ़ी मैंने जो है ना पतला कर दिया इसको। उसकी रीज़न है ताकि ये पूरा एरिया जो है ना फिलअप हो जाए इसके साथ। तो मिक्सअप करने के बाद इसको जस्ट इस तरह फिलअप कर दीजिए आप, और थोड़ा सा हैमर एक्शन देंगे फिंगर की मदद से ही आप, ताकि जितना भी एरियाज़ हैं नीचे से एयर पॉकेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएं। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा। अब इसको 8 से 10 घंटे के बाद जब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पुल आउट कर देंगे, मतलब कि उल्टा देंगे इसको इस एरिया में। ये प्लास्टिक को कवर को हटा देंगे। देन उसके बाद हम इसको 4 पीसीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 पीसीज़ कर लेंगे, इसके डिवाइड कर लेंगे ताकि 4 सपोर्ट हमारी तैयार हो सकें। वेलकम बैक दोस्तों, 14 घंटे बीत गए हैं। 14 घंटे के बाद मैं इसको अब देख रहा हूँ, सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसको निकाल लेता हूँ, लेकिन ये मुझे रात को निकाल लेना चाहिए था। अब ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेसिकली इसको थोड़ा सा अभी कच्चा रहता तो हम इसको निकाल के तो पीसीस कर सकते थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला रात में। तो अब सुबह 9 बजे हैं अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब इसको निकाल के 4 पीसेस में डिवाइड करूँ। अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है, बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ऊपर बैठ के वीडियो बनाने का। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया है। इसकी जितनी भी हमने सपोर्ट दी थी उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसका जो बीच में हमने वेट रखा था वो भी उठा लेते हैं, क्योंकि अब ये जम गया है, फ्रीज हो गया है। अब इसको अलहदा कैसे करना है, सेपरेट कैसे करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसके साथ क्या करना है, इसको उल्टा लेते हैं हम। इसको उल्टा लेते हैं और पीछे से थोड़ा सा हैमर एक्शन करते हैं फिंगर से ही, ताकि ये प्लास्टिक का कवर छोड़ दे। ये देखें, ये कुछ अलग हो रहा है।
इसी तरह हम बहुत आराम से केयरफुली, ज़्यादा आपने अपनी पावर यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये जस्ट सीमेंट है, इसके अंदर हमने बजरी मार्बल यूज़ नहीं किया है, तो हम नहीं चाहते ये टूट जाए। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह का ये बन गया है। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा ये अभी नाजुक होता, मतलब कि ये पक्का ना होता, ये भी कच्चा रहता, सीमेंट पूरी तरह से जमता ना, तो हम इसको हाफ पीसीज में बहुत इजीली डिवाइड कर सकते थे, ये टूटता ना। लेकिन अब कोई पता नहीं है क्या होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये मेरे पास एक शीट है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप छुरी यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे से बारीक हो, जिस तरह छुरी की धार होती है, कुछ इस तरह से आगे से शार्प हो, वो बारीक होगी, तेज़ होगी, तो पीसीज बहुत इजीली हो जाएंगे। नहीं तो अगर मोटा होगा आगे से तो डैमेज भी हो सकता है जो हमने पीस करने हैं। तो सेंटर चूज़ कर लीजिए। सेंटर चूज़ करने के बाद हम इसको ऊपर से फोर्स लगाएंगे, टूट गया। ये देखा, ये मैं चाह रहा था कि ये ना होता, लेकिन कोई बात नहीं है। ये दो हिस्सों में तो हो गया। इस सेंटर वाले को निकाल देते हैं अब हम। ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया, पक गया है ये। ओके, ये भी हो गया, कोई बात नहीं। ये टूट गया तो विजिबल जो अंदर वाली साइड पर रहेगा, ये इनविजिबल रहेगा, किसी और को दिखेगा नहीं। इसी तरह इसको भी मैं कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे 4 पीसीज, कुछ शेप, हाँ ये यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे 4 पीसीज कंप्लीट हैं। बाकी जो टूट गए हैं उसको साइड पर करते हैं। आप जब भी करिए, जब भी इसके अंदर मटेरियल भरेंगे आप बेस बनाने के लिए उसकी, तो राइट 8 से 8 घंटे तक, मैक्सिमम 8 घंटे तक ये करीब करीब बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा ये कंक्रीट का मटेरियल जो हमने बनाया है। देन आप उसको आराम से 4 पीसीज में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी ऐसी शार्प चीज़ से, तो डैमेज नहीं होगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट है, डरिए नहीं, ये इसको बहुत अच्छी तरह से मैं कवर कर दूंगा, कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये टूटा हुआ था। वेल, अभी बहुत आराम से इसको केयरफुली आप सेपरेट कर दीजिए। ओके, अब बारी आती है इसकी। ओके, इसको अंदर वाले को पीस को बहुत आराम से चारों साइडों से आपने कुछ इस तरह से करना है। ज़्यादा आपने इसको भी पावर नहीं दिखानी अपनी, नहीं तो ये भी टूट सकता है। आप थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली साइड पर हम खींचेंगे इसको, अंदर वाले जो हमने बॉक्स यूज़ किया है, लेकिन ज़्यादा भी आपने जोर जमाई नहीं करनी, नहीं तो टूट सकता है। अभी सुबह सुबह है, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया मैंने, इसलिए आई थिंक मेरी जो वॉइस है, मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी भारी फील हो रही होगी आपको, हैवी वॉइस लग रही होगी मेरी, जैसे ये दो इजहार बोल रहे हैं। वेल, मैं एक ही हूँ। ओके, ये देखिए, इसको बिल्कुल इंडिविजुअली कर दीजिए आप। आपके प्लास्टिक के साथ वो सीमेंट नहीं लगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के साथ सीमेंट की बंदी नहीं है, उसका पेड़ बन नहीं सकता, समझ रहे हैं आप। ओके, अब ये सबसे जो बड़ा इशू आएगा वो इसके साथ आ सकता है, ये टूट भी सकता है ये प्लास्टिक। इसलिए इसको अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब जो चीज़ यूज़ करूँगा वो है यही। वो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप छुरी से कर सकते हैं, लेकिन छुरी से बहुत केयरफुली कीजिएगा, अगर जो नोक होती है छुरी की, उससे ये प्लास्टिक का डिब्बा टूट भी सकता है। बहुत आराम से इसको अंदर वाली साइड पर इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचिए, और ये जो दरार आपको दिख रही है इसके अंदर, इसको डाल दीजिए, और बहुत आराम से, ये देख रहे हैं, यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से दीवार छोड़ रहा है, वो देख रहे हैं। ओके, यहाँ तक उसने, ये सेपरेट हो गया है। इसी तरह थोड़ा सा आगे करेंगे हम। ओके, इसी तरह चारों साइडों पर करने के बाद
इस साइड पर भी कर दें। ये देखें आप, ये देखेंगे आपके ये डिब्बे की दीवार के साथ से अलग हो गया है। ओके, अब ये थर्ड वन, इसका भी ज़्यादा मत लगाइएगा, ज़ोर जमाई नहीं करनी इसके साथ, नहीं तो ये डब्बा भी टूट सकता है। और आपका जो कंक्रीट है अभी बिल्कुल वो मतलब कि लाई का रोक नहीं बना है। अभी हम इसको पानी भी देंगे, अभी 24 आवर्स और भी लगेंगे इसके ऊपर। ओके ओके, ये हो गया। अब बहुत आराम से हम इसको उल्टा लेंगे अपने हाथ के ऊपर। और ये पीछे से देख रहे हैं, अभी पीछे से भी चिपका हुआ है साथ प्लास्टिक, तो इसको बहुत आराम से, ये देखिए ये प्लास्टिक छोड़ेगा। यहाँ से आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए इस एरिया से देखिए अभी भी प्लास्टिक इसके साथ है। ये इसको जैसे ही डिब्बे को मैंने बाहर वाली साइड पर फोर्स किया तो ये अलग हो गया। इसी तरह हल्का हल्का डिब्बे को फोर्स करते रहें, लेकिन उसको फोर्स नहीं करना आपने अभी कंक्रीट को। ओके, ये हमारा निकल आया, ये देखिए। अरे तू कहाँ जाता है, अरे मेरा कैम। ओके, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश भी आई थिंक आने वाली है 5 से 10 मिनट में। ओके, ये हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम इसको डिब्बे को बहुत आराम से रिमूव कर लेंगे, हो भी जा। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पॉट है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जानते हैं क्यों? ओके, ये डिब्बा, ये डाई, इसको दोबारा से आप सेव कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। जब नेक्स्ट बार आप बनाएंगे तो दोबारा से भी आप इसी में ही यूज़ कर सकते हैं। देन अभी ये कच्चा है, अब इसको ये आप देख रहे हैं अभी भी डार्क कलर में है। अभी हम इसको वाटरिंग करेंगे, 24 घंटे तक हम इसको वाटरिंग करते रहेंगे, टाइम टू टाइम इसको वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने का तरीका, जस्ट हल्का हल्का सा पानी इसके ऊपर हम डालते रहेंगे ताकि जो ये कंक्रीट है इसकी हीट ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये जम जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ एयर पॉकेट्स इसके अंदर रह भी गए थे। वेल कोई बात नहीं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बन गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब इसको उल्टाते हैं और आपके साथ वो बताता हूँ कि आपने वो कैसे लगाना है। हाँ, जो हमने फोर्स सपोर्ट बनाई थी ना इसकी, वो वाली, ये फोर्स सपोर्ट बहुत इजी है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। ये जस्ट इसको इस तरह आपने लगा देना है चारों कोनों पर, कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से लगा देना है। अगर ज़्यादा इसको बाहर निकालता हूँ मैं, किनारों के साथ मैच करता हूँ इसको, तो ये इसके किनारे बाहर निकल आएंगे, मतलब कि ये वाला ये एरिया बाहर निकल आएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको अंदर वाली साइड पर हिडन कर देंगे। इससे ये होगा कि कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये अंदर से ये कोई स्पॉट टूट गई थी। वेल, अब इसको लगाने के लिए कंक्रीट ही यूज़ करेंगे, सीमेंट यूज़ करेंगे। ठीक सा थोड़ा सा सीमेंट बना के यहाँ पर लगाते हैं और इसको ऐसे रख देते हैं, तो ये 4 से 5 घंटे बाद ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको पानी देंगे। ओके दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा पानी भी लगा दिया है और अब इसको उल्टाते हैं हम कुछ इस तरह से। उल्टाने के बाद हम वही यूज़ करेंगे अपना। अब ये जो लगाना है, हमने सपोर्ट लगानी है, ये मैंने थोड़ा सा सीमेंट बना लिया है पानी के अंदर मिक्स करके, ना ज़्यादा थिक किया है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है मैंने। अब इसको हम जो भी सपोर्ट लगानी है, हम सबसे पहले उसको इसके अंदर डालेंगे और इसके बैक साइड पर जितना भी कंक्रीट है वो लग जाएगा। देन हम इसको इजीली इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
इसी तरह सारे साइडों पर आप कर सकते हैं। जो भी काम करें बहुत आराम से कीजिएगा, धीरज रख के कीजिएगा। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ काम होते हैं जो जल्दी में करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत सोच के, बहुत समझ के और बहुत सब्र से करने पड़ते हैं। और ये काम तो गार्डनिंग का है, तो गार्डनिंग का काम तो वैसे ही सब्र वाला है, इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी करेंगे तो गार्डनिंग नहीं हो पाएगी। ओके, ये देखिए, अब सीमेंट को टाइम लगता है, करीब इसको 5 घंटे लग जाएंगे। अभी भी बारिश भी आने वाली है, अभी मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूंगा। रात में भी मैंने इसको, ये थर्माकोल का एक डिब्बा है, इसको ऊपर से कवर कर दिया था मैंने, ताकि अगर बारिश भी आती है तो मेरे ये मेहनत पर पानी ना फिर जाए। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। 5 घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं कि क्या सिचुएशन होती है इसकी। और जब ये टाइम बीतता चला जाएगा, 2 से 3 रोज़ या 4 रोज़ हो जाएंगे, ये जो आपको पॉट डार्क कलर में दिख रहा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट कलर में हो जाएगा, जिस तरह मेरा दूसरे वाला है। वो दोनों आपके साथ रख के मैं शेयर करूँगा कि कंपैरिजन आप खुद कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम इसका कलर वाइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। वेलकम बैक दोस्तों, ये हमारा पॉट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और इसको हमने जो लगाया था सीमेंट, वो ड्राई हो गया और ये स्टैंड मजबूती के साथ में चिपक गए हैं। मतलब मर्ज हो गए हैं उसके साथ। ओके, ये अब 2 पॉट हो गए हैं। ये जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, इसको 4 से 5 रोज़ हो गए हैं, इसलिए इसका कलर कुछ वाइट होता हुआ दिख रहा है आपको, और अभी इसका डार्क में है। तो जैसे जैसे इसका दिन लगेंगे, मतलब 2 से 3 रोज़ में ये कम्प्लीटली जो वाइट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर इसके अंदर स्टोर है। जैसे जैसे इसकी हवा लगती रहेगी, इसके अंदर से मॉइस्चर उड़ता रहेगा, तो ये वाइट हो जाएगा, मतलब वाइट कलर का सीमेंट। जिस तरह ये देखिए, ये मटेरियल भी इसी का घिरा हुआ है, तो ये इसके अंदर अब कोई मॉइस्चर नहीं है मौजूद, इसलिए ये वाइट कलर में हो गया है। तो ये भी कुछ दिनों के बाद वाइट में कुछ इस तरह के सेम इसी मटेरियल में हो जाएगा, इसी कलर में हो जाएगा। तो अब इसको हम करते हैं सीधा कि ये कैसा दिखता है। अभी आपको ज़्यादा ज़ोर जमाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी फ्रेश है। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, ये आप फील कर सकते हैं। मैं अपना हाथ में भी फील कर सकता हूँ। काफ़ी मुझे जो है ना, वो नाइट्रोजन जैसे होती है ना, ऐसी गैस फील हो रही है। इसके अंदर गैस होती है, सीमेंट है, ये कंक्रीट है। तो जैसे ये ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल वाइट कलर में हो जाएगा। अब इसका जो, ये देखिए, जो नीचे से हमने इसका लगाया था, स्टैंड लगाए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मैंने डाई बना दी थी उसकी, और ये काफ़ी ऊंचा हो गया, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है। तो बोनसाई पॉट हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा ही ऊंचा होता है, जिस तरह थोड़ा मतलब कि चंद सेंटीमीटर ही ज़मीन से ऊपर होगा। तो ये वैसे ही बना, बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो अगर आप इसको पेंट करना चाहते हैं तो पेंट कर ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक और भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें इजहार ने ड्रेनेज होल क्यों नहीं बनाए। ड्रेनेज होल मतलब कि पानी ड्रेन होने के लिए, और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो ड्रेन होने के लिए क्यों नहीं बनाया। तो ये बहुत छोटा पोट है, इसकी गहराई भी करीब 2 इंच ही होगी। तो 2 इंच गहरा पोट को कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती ड्रेनेज होल की। फिर भी बनाना चाहिए था मुझे। जब मैंने ये बना लिया था तब भी मुझे याद आया, बाद में मुझे याद आया कि मैंने ड्रेनेज होल इसका रखा ही नहीं है। और जब ये कंप्लीट हो गया, ये भी अभी मेरे माइंड में आया है कि मैंने इसका भी ड्रेनेज होल नहीं रखा। ड्रेनेज होल रखने का बहुत आसान तरीका था। हम पीवीसी पाइप ले लेते, करीब 1/2 इंच का सर्कल में कोई पाइप ले लें। अगर आपके पास पाइप नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ सर्कल में रख सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, इस बोतल का जो ढक्कन होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते थे। बोतल के ढक्कन को आप, जो पोट हमने चूज़ किया था, सबसे पहले जो बेडिंग हमने की थी इसकी, जस्ट
इसकी जो बेडिंग की थी उसके ऊपर मतलब कि पहले हमें कोयर रखना चाहिए था, ये गोल सा सर्कल जो भी होता वो रखते, और देन हम इसके ऊपर ये कंक्रीट भरते, और ये जो सर्कल यहाँ पर बच जाता मतलब कि प्लास्टिक वाला, उस एरिया को थोड़ा सा साफ़ कर देते ताकि वो बाद में हम उसको निकाल लेते तो ये खोल बन जाता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। अगर नहीं भी लग रही हो तो फिर भी आप ट्राई करें, हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इसके अंदर बजरी यूज़ की है। तो अब अगर हम ड्रिल मशीन से भी करना चाहें तो सुराख तो हो जाएगा, लेकिन पोर्ट टूटने के बहुत चांसेस होंगे, तो हम नहीं चाहते हमारा पोर्ट टूट जाए। तो वेल आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी गहराई नहीं है इसके अंदर, पानी की ब्लॉकेज बहुत कम होगी क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं है इसके अंदर। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।